महाराष्ट्र तीर्थ क्षेत्र आलंदी में कार्तिक एकादशी के महापर्व पर आज इंद्राणी गंगा के तट पर लाखों वारकरी भक्तों का कुंभ लगा है। इस कुंभ में लगभग 3 से 4 लाख भाविक भक्त शामिल हुए हैं। एकादशी के पर्व पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की पवित्र संजीवनी समाधि पर ब्रह्म मुहूर्त पर पावमान अभिषेक, दुधारती महापूजा एनडीआरएफ के जवान और उनकी पत्नी के हाथों संपन्न हुआ। आपको बता दें कि तीर्थ क्षेत्र आलंदी एक महान तीर्थ क्षेत्र है, जहां संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पवित्र संजीवनी समाधि स्थान है और इंद्राणी जैसी पवित्र गंगा बहती है। इसी आलंदी में कार्तिकी एकादशी के पर्व पर हर साल लाखों वारकरी भक्त आकर संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पवित्र समाधि का दर्शन करके अपना एकादशी का व्रत और यात्रा पूरी करते हैं। आज इस पर्व पर संत मोतीराम महाराज स्वस्थान द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले संत महात्मा और कीर्तनकारों को पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इस यात्रा के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय नगर परिषद और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और आरोग्य व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही इंद्राणी गंगा में स्नान करने वाले भक्तों की सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ की 2 टीम भी तैनात की गई है। नमस्कार, मैं 5 बटालियन एनडीआरएफ से कांस्टेबल गीते देवीदास। यहाँ पे कल 10 बजे से लेकर के हमारा टीम तैनात है और जो टीम कमांडर है हमारे श्री अशोक सर, उनके नेतृत्व में यहाँ पे 22 आदमी का टीम यहाँ पे लगातार कार्य कर रहा है कल से। और मैं एक गोताखोर और रेस्क्यूअर के हैसियत से इस टीम का हिस्सा हूँ, सदस्य हूँ। और तब से लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना या कोई भी अनुचित प्रकार ना घटे, या अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसको तुरंत हम लोग रिस्पांस करें, इसलिए हमारा टीम है कल से लगातार 24 घंटे यहाँ पे इस नदी का जो पात्र है, दोनों तरफ का जो घाट है, वो घाट के बीच में लगातार हमारे 2 डीप डाइवर्स और 2 बोटें लगातार 24 घंटा पिछले लगभग कार्य कर रही है यहाँ पे लगातार। पहली बात तो हमें बहुत आनंद द्विगुणित हो रहा है कि कोरोना के कारण, महामारी के कारण ये जो मेला था तो बंद हुआ था, भगवान की कृपा से अभी शुरू हुआ है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि महोत्सव के कारण यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष से संप्रदाय, उपासक, अभ्यासक, हितचिंतक समाज यहाँ पहुँचा है। और आज ये मोतीराम महाराज फला संस्थान के द्वारा सभी मेरे संप्रदाय के काम करने वाले, धर्म का काम करने वाले, साहित्य, इतिहास संशोधन, गायन, वादन, प्रबोधन, इन लोगों को पुरस्कृत किया गया है। और ये पुरस्कार जो दिया है तो हमारी माताजी श्रद्धेय श्री राधाताई जी महाराज, इनको संत जनाबे के नाम के पुरस्कार दिया है। हमारे हिंदू भूषण आदरणीय श्रद्धेय श्री श्याम जी महाराज, इनको संत गौरवा का नाम के द्वारा पुरस्कार दिया है। और मुझे स्वयं नामदेव महाराज के नाम से पुरस्कार दिया है। बहुत आनंद हुआ। पहली बात तो हम लोगों में धर्म शिक्षण का अभाव है। इस्लाम लोगों में पहली बार रसूल पढ़ाते हैं, हम लोगों में धर्म शिक्षण का बड़ा अभाव है। चाहे विद्यापीठ हो, कॉलेजेस हो या स्कूल हो, वहाँ धर्म संस्करण होना चाहिए और माता पिता ने अपनी बच्ची और बच्चों के लिए धर्म का संस्कार करना चाहिए। न जाने मेरी बच्ची कई लहजीवात के प्रोग्राम में न घुस जाए, यार क्रिश्चियनीकरण हो रहा है, धर्मांतर हो रहा है। तो मेरा धर्म तो मेरे लिए प्रिय है ना। गीता में भगवान लिखते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना धर्म अपने लिए प्रिय होता है, पर धर्मो भयावह, अन्य धर्म में नहीं जाना चाहिए। मेरा सनातन जो धर्म है सबसे बढ़िया धर्म है। आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर अभी तक ज्ञानेश्वर महाराज, नाथ महाराज, तुकाराम महाराज, सभी संतों ने अपना धर्म का पालन किया है। मेरी भी सब लोगों को प्रार्थना है, विनती है कि अपने धर्म का स्वयं अपने हाथ से पालन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म ये टिकना चाहिए। मैं हर दिन कीर्तन 25-30 साल हो गए हैं, मैं हिंदू धर्म का प्रचार करती हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। और हिंदू के लिए कुछ हिंदू ने ही करना पड़ेगा और हिंदुस्तान हमारा है
और भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है। और जो लेडीज़ है, वो लड़कियाँ, इन्होंने लव जिहाद, इनका बलि नहीं जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि लड़कियों ने भी अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। और धर्म के माध्यम से हम जब प्रवचन कीर्तन करते हैं तो उसी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं कि आपका ज़िंदगी में सपना बड़ा रखना चाहिए। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो पूरे किए बिना नींद न आए। माजी राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा है। तो अच्छा है सब कि सपना ही बड़ा है। और मानव जीवन के लिए मैं एक बताऊंगी, एक ही ठिकानी कहते हैं, विष छोड़ युद्धों को घाव का भी सीना सीखो, युद्धों को घाव का भी सीना सीखो, विष छोड़कर अमृत पीना सीखो, ये चांद सितारों पर उड़ने वालों, मनुष्य होकर अभी धरती पर जीना सीखो। अब मानव जन्म लिया है तो धर्म का कार्य करो। और हिंदू संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है और हिंदू संस्कृति जो पसना ये हमारा आद्य करते हुए है, ऐसा मुझे लगता है। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो पावन समाधि तीर्थ क्षेत्र आलंदी में, इसी आलंदी नगरी में आज देख सकते हैं आप लाखों की संख्या में जो वारकरी भाविक है वो इस आलंदी नगरी में दाखिल हुए हैं, क्योंकि कार्तिकी एकादशी का जो महान पर्व है बड़े हर्ष उल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। पिछले 2 सालों से उत्सव नहीं मना पाते थे क्योंकि कोरोना महामारी का खौफ था, लेकिन इस साल जो है कोरोना महामारी का जो खौफ है पूरे तरीके से कम होने के बाद आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये कार्तिकी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। कार्तिकी एकादशी का जो महत्व है वो काफ़ी महान माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी मनाई जाती है उसी तरीके से ये जो पर्व है ये मना रहे हैं। आप देख सकते हैं इंद्रायणी में स्नान करके जो भाविक हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए भजन कीर्तन गाते गाते आज संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पावन समाधि का दर्शन कर रहे हैं। इन भाविकों की कायदा सुव्यवस्था का भी यहाँ पर पूरे तरीके से ख्याल रखा गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बड़े पैमाने पर तैनात किए गए हैं। साथ ही NDRF की जो टीम है आप देख सकते हैं भाविकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल बाद ये कार्तिकी का जो वारी का जो उत्सव है बड़े हर्ष उल्लास के साथ आज भाविक मना रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहन के साथ दीपक चौहान, VSRS न्यूज़ आलंदी।